वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, आज मैं आप लोग को बताने जो बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत जबरदस्त सेशन है। आज मैं आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला टॉपिक है। क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का हिंदी होता है निर्देशांक, ज्योमेट्री का हिंदी होता है ज्यामिति। क्या होता है? ज्यामिति। सबसे पहले आप लोग को मैं चतुर्थांश बता देता हूँ, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हो जाता है 10th में। प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय में प्लस माइनस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस। जैसे लिखा 4 4, क्या लिखा? 4 4 किस चतुर्थांश में है? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस प्लस इसमें आ रहा है, इसमें कौन चतुर्थांश होगा? प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। क्या लिखा फिर का? 10 माइनस 3। क्या लिखा है? 10 माइनस 3। क्या लिखा है? 10 माइनस 3। 10 क्या है? प्लस में, माइनस क्या है? माइनस 3 क्या होगा? इसमें आ रहा कौन चतुर्थांश में? चतुर्थ में आ रहा है। ये कौन चतुर्थांश? चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब 4। अब लिखा प्लस प्लस 3 4 कौन मारा? प्रथम में। यहाँ प्रथम में आ रहा तो क्या दे देंगे? प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश हो जाएगा? प्रथम। अब कहता माइनस माइनस, क्या माइनस? माइनस भी है, यहाँ भी माइनस है। क्या किस में जाएगा? तृतीय मतलब कौन में जाएगा? तृतीय मतलब तीसरा में जाएगा। तृतीय में तृतीय में। जैसे लिखा 4 4, ये भी प्लस ये भी प्लस, कुछ का चिन्ह नहीं दिया हुआ तो कौन आ जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। क्या लिखा? 10 10 क्या प्लस में, ये फिर माइनस 3 दे दिए थे। कौन है? प्लस माइनस है तो प्लस भी है माइनस में कौन आएगा? चतुर्थ में आ जाएगा। चतुर्थ में कहता 3 4 क्या प्लस में, 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में। कौन चतुर्थांश में आ जाएगा? चतुर्थ प्रथम में आ जाएगा। फिर कहता माइनस माइनस ये भी और माइनस 6 भी क्या आएगा? कौन चतुर्थांश में आ जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। क्या लिखा? डिस्टेंस फार्मूला। क्या लिखा? डिस्टेंस फार्मूला मतलब कहता है दूरी का सूत्र। किसका कहता है? दूरी का सूत्र होता है। एक हम ले लिए लाइन, क्या ले लिए? एक लाइन खींच दिए इसमें। एक मान लिए P और Q, ABCD का कोई भी अक्षर हम मान सकते हैं। ए भी मान सकते हैं या बी भी कर सकते हैं। यहाँ मान ली x1 x2 y1 y2। इसका फॉर्मूला आता है PQ बराबर क्या आता है? x2, पहले x2 दे दिए, फिर x1 दे दिए, ठीक है। इसका क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। फिर कहता है y2 माइनस क्या कर दे? y1, क्या क्या कर दे? होल स्क्वायर। फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या का होल अंडर रूट होता है। क्या होता है? होल अंडर रूट। अब इसको हम सॉल्व करते फिर से। एक बिंदु ले लेते ए, इसको मान लेते हैं क्या? बी मान लेते हैं, ठीक है। पहला बिंदु 0 0, ABCD को कोई भी अक्षर मान सकते हैं। -5 और 12 ले लिए, ठीक है। ये क्या हो गया? x1 कितना है? 0। x2 ये हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? -5। फिर कहता y1 कितना दिया है? y1 कितना दिया हुआ? 0। y1 0, y2 कितना दिया हुआ? y1 दे दिए, y2 कितना दे दिए? 12 दे दिए, ठीक है। अब क्या कहता है? दूरी निकाले, तो अब फॉर्मूला निकाल देंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब x2 कितना दिया हुआ? -5, तो -5 लिख दिए। फिर क्या है? x1 यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस दे दिए। 0 है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए। आप कहता y2 फिर कितना? y2 12, ठीक है, कितना? 12। फिर y1 कितना है? 0, तो 0 का क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसको अब लिखा माइनस माइनस क्या आ जाएगा? ये प्लस 5 का स्क्वायर। 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 169। कितना हो जाएगा? 169। 169 को क्या लिख सकते हैं? कितना हो गया? 169। टोटल कितना होगा? 169। 169 का वर्गमूल कितना? इसको 2 बार लिख सकते हैं।
169 को 13 गुना 13 कितना, तो 169। 2 में से कितना हो जाता है, 1 हो गया इसका आंसर। कितना आ गया, 13। बस हो गया आंसर, दूरी निकल गया इसका। लिखा 3 2 और 2 3 का क्या कहता है, दूरी का। फिर इसको मान लेते हैं, फिर एक लाइन लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, 3 और 2 और दूसरा बिंदु 2 और 3 ले लिए। ठीक है, ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 पर देखते हैं। x2 कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, x1 कितना है, 3, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब y2 कितना था, 3, तो 3 दे दिए। y1 कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब 2 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, -1। फिर 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1। यहाँ 1 दे देते हैं। ठीक है, अब लिखा -1 का 2 बार लिखते हैं, -1 गुना -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा, 1। इसका क्या है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यही क्या हो जाएगा आंसर। फिर इसका दूरी निकालते हैं। पहले x1 लिख लेते हैं। x1 कितना है, 2, x2 ये हो गया, x2 कितना होगा, 4, y1 कितना हो जाएगा, 3, y2 कितना है, 1 लिख दिए। ठीक है, x2 पहले x1 है तो 2 लिख दिए, x2 2 4 है तो 4, y1 3 है तो y1 3 लिख दिए, y2 कितना है, 1 लिख दिए। अब क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी, चाहे दूरी लिख दे सकते हैं डायरेक्ट। अब क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ, 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर, y2 1 दिया हुआ, y2 1, y1 -3 दे दिए। ठीक है, 4 में से 2 घटा दिए, कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या कहता है, 1 में -3 घटाएंगे, -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। फिर क्या बोले, -2 गुने -2 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 होता है, 8 का अब निकालेंगे वर्गमूल, 2 4 2 हो गया। 2 में से कितना आता है, 1, 2 में से कितना आता है, वर्गमूल 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√2 आंसर। x1 कितना दिया, 5, तो 5 लिख दिया। x2 9, तो 9 लिख दिए। फिर कहता है y1 -12, तो -12 लिख दिया। y2 कितना दिया हुआ है, -9, तो -9 लिख दिए। ठीक है, अब क्या होता है फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला लिख दिए। दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। x2 की जगह 9 है तो 9 लिख देते हैं। x1 कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, y2 -9 है तो -9 दे देते हैं। फिर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब कितना, 9 में 12 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको जोड़ देते हैं, 16 9 कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। बस हो गया आंसर। इसका दूरी ए और बी, माइनस ए और बी का दूरी लिखते। x1 कितना दिया हुआ है, ए लिख देते। x2, अब x2 कितना दिया हुआ, -1, तो -1
माइनस बी, माइनस ए लिखा था माइनस ए। अब क्या y1 b है तो b देते हैं, y2 कितना दिया हुआ है माइनस बी, तो माइनस बी लिख दे। अब दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या कहता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख ले फॉर्मूला, आप लिख ले क्या लिखा, x2 कितना दिया -1, तो -1 दे दिया, ठीक है। अब क्या कहता है फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, फॉर्मूला वाला माइनस, x1 कितना दिया हुआ 1, तो 1 दे दिए, ठीक है। स्क्वायर कहते y2 कितना, माइनस बी दे देते हैं, माइनस यहाँ भी है तो माइनस दे देते हैं। बी कितना दिया, फिर बी दिया हुआ, सिर्फ बी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या कहता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन फिर एक कितना हो जाए 2a का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है एक बी कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इधर बी है तो कितना देते हैं बी, ठीक है। इसमें क्या दे, फिर 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 इसमें भी 4 क्या ले लिए कॉमन, इसमें क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए बी स्क्वायर। अब इसमें 4 है, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 गुना 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आएगा। अब 2 गुना 2 वर्गमूल में क्या होता है 1 आता है, तो 2 होल अंडर रूट क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, ठीक है। अब कहता है ये, अब इसका दूरी x1 4, फिर x1 4, x2 कितना दिया हुआ -1, तो -1 दे दिए, ठीक है। y1 2, y2 कितना दे -1, तो -1 लिख दिया, क्या था। अब दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट होता है, ठीक है। x2 -1, तो -1 दे दिए, क्या कहता है x2 दे दिया, फिर x1 कितना -4 है तो 4 दे दिए, ठीक है। अब कहता है y2 कितना दे दिया 2, तो 2 लिख दिए। फिर कहता है y2 कितना दिया हुआ y2 दो दिया -1, तो -1 लिख दिए। क्या कहता है y1 यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस दे दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा √34, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अब फिर x1 कितना दिया -5, x2 फिर क्या देंगे x2 क्या लिख दें -1, y1 7, y2 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। फिर लिख देते हैं, आप फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख दे फॉर्मूला। अब इसको क्या करना सॉल्व कर लेना है, क्या लिखा x2 कितना था -1, तो -1 लिख दिए। अब क्या कहता है x2 कितना दे, x2 लिख दिए -1, x1 कितना माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना 3, तो 3 दे दिए, y1 7, तो 7 दे दिए, ठीक है। अब ये क्या कर देंगे इसको, ये -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, इसका आप कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। अब इसको वर्गमूल निकाल लेंगे, 4 से लगा देते हैं 8, फिर 4 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 2 गो में से वर्गमूल में क्या होता है 1 गो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4√2, बिल्कुल सही आंसर होगा इनका। लिखा सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखा सेक्शन मतलब क्या था, सेक्शन मतलब होता अंता, फार्मूला मतलब होता है, इसको 2 भागों में बांटे, एक अंता एक होता बाय, एक अंता होता है एक बाय होता है, एक मान लिए P एक मान लिए Q, ठीक है। इसको हम P x1 x2 y1 y2,
ठीक है। इसको m अनुपात n मान लिए, ठीक है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है अंता विभाजन का, अंता विभाजन फॉर्मूला पूछेगा तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो जाता है, ठीक है। फिर कहता है बाहर, मतलब क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो उसमें सिर्फ क्या लगा देना, माइनस। सब जगह जहां प्लस है उन जगह पर क्या कर देना, माइनस सिर्फ कर देना, ठीक है। अगर हमको, अगर ये बिंदु मालूम नहीं है, अगर 2:3 किसी क्वेश्चन में अगर मालूम नहीं हो, तो उसमें हमको क्या मान लेना, m अनुपात n भी मान सकते हैं, लैम्डा अनुपात 1 भी मान सकते हैं, और या k अनुपात 1 भी हम उनमें मान सकते हैं। लिखा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 5-2 कहता 9-6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करना। क्या करना, 3:1 में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। एक हम ले लेते हैं रेखा, रेखा ले ली, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। मान बिंदु कितना दिया, 5-2 दे दिया, ठीक है। दूसरा बिंदु 9 और 6 दे दिया, ठीक है। इसको कितना मालूम है, 3:1 का था, 3:, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे, इसको m, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, n, क्या मान लेंगे, इसको m और n मान। कहता अंता विभाजन, प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ठीक है। m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ठीक है। m कितना दिया हुआ है, 3, तो वहां 3 लिख देंगे। x2 कितना दिया हुआ, 9 लिख देते, ठीक है। आपका n 1 है, 1 लिख दिए। x1 5 है तो 5 लिख दिए। फिर कहता है m प्लस n, m कितना दिया, 3, n कितना दिया, 1 दे दिए, ठीक है। अब कहता है फिर m कितना दिया हुआ, 3, तो 3 दे दिए। क्या कहता है y2 6 तो 6 दे देते हैं। n कितना दिया हुआ, 1 दे दिए। y1 -2 दे दो, -2 बटे m कितना दिया हुआ है, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1। 9 और 9 3 दा पढ़ेंगे कितना, 27, 1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसको रुक जाओ, 9 3 दा पढ़ देंगे, कितना हो जाएगा, 27, और 1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5, 3 में 1 जोड़ देंगे, 4, 6 3 दा पढ़ देंगे, कितना होगा, 3 गुना 6 18, और फिर 1 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2, फिर 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 27 5 कितना होता है, 32 बटे 4, ये कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना आ गया, 16 बटे 4। इसको भाग दे दे, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा, 1.8, और ये कितना होगा, 4। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इसका आंसर आ गया। लिखा उस बिंदु का निर्देशांक के जो बिंदु 2 4 6 8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:3 में विभाजित करती है, ठीक है। फिर ले लेते हैं एक बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। पहला बिंदु 2 और 4, 3 और कितना, 6 और 8 दिया। बिंदु कितना दिया, 1:3 दे दिया, ठीक है। कहता अंता विभाजित करना, क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, ठीक है। फिर लिख लेते m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस कितना हो जाएगा, n, ठीक है। अब m कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते m, इसको मान लेते n, ठीक है। अब m कितना दिया हुआ है, 1 तो 1 लिख, x2 कितना दिया हुआ, 6 तो 6 लिख देते, n कितना दिया हुआ, 3 लिख, x1 कितना दिया हुआ, x1 कितना दिया, 2 लिख देते हैं, ठीक है। m प्लस n 1 प्लस 3 कहता है, ठीक है। अब कहा क्या कहता है, m फिर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, y2 कितना दिया हुआ है, 8 लिख देते, n कितना दिया हुआ, 3 लिख देते, y1 कितना दिया हुआ है, 4 तो 4 लिख दे, बटे 1 प्लस 3 लिख दिए।
गुना 6 कितना हो जाएगा 6। फिर 3 के 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा 6, और 1 और 3 जोड़ने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इधर जोड़ देते हैं कितना 1 गुना 8 8, 3 के 4 दा पड़ देंगे 12, 1 में 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 4। फिर क्या हो जाएगा इसका 6 और 6 12 कितना हो जाएगा 12, 1 कितना हो जाएगा 12 8 20 बटे 4, 4 का 3 दा पड़ देंगे 12, 1 5 चौक, तो 5 चौका कितना होता है 20, एक बिंदु कितना 3 और 5 इसका सही उत्तर हो गया सर। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग को कमेंट भी करें कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे, और मैं आप लोग के पीछे बहुत आप लोग को मेहनत करता हूँ, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे निर्देशांक ज्यामिति में।